नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करना चाहते हैं या घर बैठे ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहते हैं। वे सभी अभ्यर्थी निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो संस्था है ये मंगलतानितन यूनिवर्सिटी से संबद्ध है और यहाँ पर अभी एडमिशन जारी है। 10 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं जैसे डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, डिप्लोमा इन जेएमसी, पत्रकारिता का कोर्स होता है और डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए, डीसीए वगैरह, डीएलआईएस लाइब्रेरियन का कोर्स भी है। एमबीए डिप्लोमा जो 1 साल वाला चला है वो भी आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। घर बैठे आपकी परीक्षा भी होगी। ऑनलाइन में यही होता है, घर बैठे परीक्षा देनी होती है। और ऑनलाइन जो डिस्टेंस लर्निंग से जो पढ़ाई होती है, जो कोर्स किए जाते हैं, उसमें यूजीसी ने छूट भी दिया है कि आप लोग अगर कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ में भी ये कोर्स कर सकते हैं। और ये जो कोर्स होता है वो पूरी तरीके से मान्य होता है और आपकी जो मार्कशीट वगैरह हैं वो सारी डिजी लॉकर वगैरह में मिलेंगी। यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं 6393300364 और 7752853024। इन नंबर्स में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से पढ़ाई होगी, क्या फीस होगी, सारी जानकारी आपको इस संस्था से ही मिलेगी। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, इन्होंने कल एक ज्ञापन दिया था शिक्षा सेवा चयन आयोग में और इनका ये कहना था कि पुरानी टीजीटी पीजीटी को रद्द करके नया विज्ञापन निकाला जाए, पुरानी नियमावली से भर्ती हो, नहीं तो ये साल आप लोगों का इसी पुरानी भर्ती में चला जाएगा और बार बार ये भर्ती निरस्त होती रहेगी, बार बार विज्ञप्ति जारी होती रहेगी। और जो बड़ी भर्ती है जिसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 30,000 पद रिक्त हैं प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, उसी भर्ती का एक विज्ञापन निकाला जाए और इसके भी पद उसी भर्ती में जोड़ दिए जाएं। और उससे कई तरीके के फायदे होंगे। एक तो ये कि जैसे पुरानी भर्ती और नई भर्ती दोनों में कॉमन विद्यार्थी रहेंगे तो जो सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। उसी विद्यार्थी का चयन पुरानी भर्ती में हो जाएगा, उसी विद्यार्थी के चयन नई भर्ती में भी होगा। जिसका पुरानी में होगा उसका निश्चित तौर पर नई भर्ती में होगा, क्योंकि नई भर्ती में पद जाता है और एज का कोई बाउंड होता नहीं है इसमें टीजीटी और पीजीटी। और जो नई भर्ती का अधियाचन है वो भी लगभग बन करके तैयार है। जो जानकारी निकल करके आ रही है समाचार पत्रों में कि सब सारा का डाटा वगैरह आ गया, शिक्षा निदेशालय में पोर्टल बनते ही उसका अधियाचन आ जाएगा और बहुत जल्द समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी दी गई है कि उसका विज्ञापन जारी होगा। तो यही है कि कहीं पुरानी भर्ती के चक्कर में नई भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें देरी ना लगे, इसीलिए ये विद्यार्थी और ये जो संगठन है वो मांग कर रहा है। देख लीजिए इसमें क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार को संबोधित ज्ञापन भेजा है और कहा कि माघ मेला, यूपी बोर्ड परीक्षा, आसन्न पंचायत चुनाव को देखते हुए अभी कुछ महीने परीक्षा आयोजित नहीं हो पाएगी पुराने विज्ञापन की इसकी। ऐसे में 3.5 वर्ष से ज़्यादा पुराने विज्ञापन को रद्द करके नया अधियाचन लेकर के भर्ती की परीक्षा एक साथ करा दी जाए। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि एक तरफ एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से लाखों छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पद रिक्त होने के बावजूद भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही है। स्थिति यह है कि करीब 3.5 वर्ष पूर्व टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों के लिए आवेदन लिए गए, लेकिन परीक्षा अब तक नहीं हो पाई। यही सूचना अन्य समाचार पत्र में भी दी गई है। ये दूसरा समाचार पत्र है, शायद अमर उजाला है और वो दैनिक जागरण था। लिखा युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने उत्तर प्रदेश की ये जो बातें मैंने आपको कल बताई थी वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। वहीं पर परीक्षा नियंत्रक को हटाने और सीबीआई जांच की मांग भी हुई है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। अगर लास्ट तक नहीं देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं तो फिर ऑडियो रिटेंशन की वजह से उस वीडियो को वायरल नहीं करता है। लोगों को लगता है कि 10 मिनट का वीडियो, यूट्यूब को लगता है कि 10 मिनट के वीडियो में लोग केवल 1.5 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट ही देख रहे हैं, तो इसका मतलब वीडियो सही नहीं है। उनको ये नहीं पता यूट्यूब वालों को कि विद्यार्थियों को उनके काम की न्यूज़ मिल गई है 2 मिनट की, 3 मिनट। इसलिए आप लोग जो है सारी की सारी जो न्यूज़ है, लगभग 10 मिनट का जो वीडियो होता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश किया करिए। और वैसे भी मेरे वीडियो में कोई भी फालतू की बात नहीं होती है, केवल काम की बातें होती हैं, कोई ऐसा लेक्चर नहीं होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 की भर्ती परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार को गंभीरता से लेकर के भर्ती को रद्द करने पर बधाई दी है और साथ ही परीक्षा नियंत्रक सहित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है
और ये मांग शीतला प्रसाद ओझा जी परीक्षा नियंत्रक को हटाने की जो मांग है इनकी, ये बहुत पुरानी है। जब से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, उसके बाद से ये लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की भी इन्होंने मांग की है। और उसकी बहुत सारी चीज़ें निकल कर के भी आ रही हैं। आपने देख ही लिया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों को, जैसे चेयरमैन को हटाया गया, कुछ अधिकारियों को क्या कहते हैं कि ट्रांसफ़र किया गया। और रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत सारी खबरें हैं आज के समाचार पत्रों में, ये आप देख भी सकते हैं। लिखा है, गोपनीय सहायक के तार बड़े अफसरों तक, पेपर लीक के मिटाए गए थे सबूत। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में। ये आज ही का पेपर है जिसमें लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सूत्रधार है शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय का गोपनीय सहायक। क्या गोपनीय सहायक अकेले कर लेगा? हमेशा मैंने कल भी बताया था कि हमेशा जो होते हैं प्यादे लपेटे में आते हैं और सरगना हमेशा बच जाता है, और ख़ास तौर से अधिकारी बच जाते हैं। जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो हमेशा बच जाते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। उनके लिए कोर्ट भी मेहरबान रहती है, सरकार भी मेहरबान रहती है, और जो जांच करने वाली एजेंसीज़ हैं वो भी मेहरबान रहती हैं। और लिखा हुआ है कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड तत्कालीन आयोग प्रोफेसर कीर्ति अध्यक्ष का गोपनीय सहायक महबूब अली था। ये तो क्या ये मास्टरमाइंड हो सकता है गोपनीय सहायक, जिसके तार कई बड़े अफसरों और कर्मचारियों तक जुड़े हो सकते हैं? एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। तो बड़े अफसर ही मास्टरमाइंड होंगे, तार नहीं जुड़े हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। एसटीएफ अब तक महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन नए सुराग मिलने के कारण विवेचना जारी है। सूत्रों के मुताबिक महबूब अली से बरामद मोबाइल और डिजिटल डाटा के विश्लेषण में कई वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े अहम साक्ष्य सामने आए हैं। कौन लोग करवा रहे थे, किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही थी। एक बड़े अफसर पर विशेष तौर पर शक गहरा गया है। ये देखिए, इसको लेकर के लिखा है, कौन है वो अफसर शिक्षा सेवा चयन आयोग का है कि कहाँ का है, और जिनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे। ये देखिए, जिनके विरुद्ध एसटीएफ कार्रवाई करेगी। 2 से 3 और लोगों पर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। तो कुछ बड़ा होने वाला है अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में, और लिखा कि इसके बारे में बहुत जल्द खुलासा होगा। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने पेपर लीक के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की थी। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों की फोटो कॉपी दी गई थी उन्हें वापस लेकर के उन्हें जला दिया गया ताकि कोई भौतिक साक्ष्य न बचे, लेकिन मटेरियल सारा का सारा जो मटेरियल है वो मोबाइल में मिल गया। वहीं पर कल कुछ छात्र शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के। उनका ये कहना था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी नहीं की रद्द करने की, और हम पढ़ने वाले छात्र हैं, ये बार बार पेपर लीक करवाते हैं, बार बार रद्द करवाते हैं। हमारा नाम साक्षात्कार की लिस्ट में था, हमारा साक्षात्कार करवाया जाए। यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों ने की इंटरव्यू की मांग। तो ये वो विद्यार्थी हैं जिनका ये कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो पेपर लीक और भ्रष्टाचार की वजह से जिसको रद्द कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बहुत सारे विद्यार्थी मांग भी कर रहे थे कि इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर साक्ष्य भी मिल गए हैं, सीरियल से लोग पास हुए हैं, रेंडमाइजेशन नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहीं पर ये कुछ छात्र हैं, ये छात्र, इनका ये कहना है कि हमने मेहनत से परीक्षा किया है, जो लोगों ने करप्शन किया है उनको डिबार कर दिया जाए, उनको जांच करके उनको बाहर निकाल दिया जाए। जो भी है 200, 400, 500, 600, 700 जितने भी लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाए, और हमारा इंटरव्यू करा करके भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग और जो चयन बोर्ड है, यहाँ 5 साल लगते हैं एक भर्ती में, और बड़ी मुश्किल से ये परीक्षा भी थी, और फिर से 4-5 साल लगेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये लिखा हुआ उन विद्यार्थियों को तर्क है, शासन की ओर से गठित निगरानी समिति की देखरेख में मूल्यांकन वगैरह हुआ था, परीक्षा हुए 8 महीने हुए, और इनका ये भी कहना है कि रद्द करना था तो तभी रद्द कर देना चाहिए था जब एग्जाम हुआ था, जब हो हंगामा हुआ था। सरकार ने पूरा साल झिला दिया, उसके बाद में रद्द कर दिया। चलिए कुछ और खबरें हैं। ये क्या है, पत्नी को बनाया दरोगा, पद मिलते ही पति पर कराया केस। ये हापुड़ का मामला है। कल ये चीज़ें काफ़ी वायरल होती रही सोशल मीडिया में, और इनका लव मैरिज का मामला है। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम लोग तो बात करेंगे भर्तियों की। पुलिस भर्ती में होमगार्ड को भी उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। ये हिंदुस्तान समाचार पत्र ही एक ऐसा पत्र है और जिसने आज सही सूचना दी है। बाकी के पेपर जो भी हैं उसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ये देख सकते हैं आप लोग,
होमगार्ड भर्ती में भी 3 वर्ष की छूट की। देखिए ना, गलत लिखा दैनिक जागरण ने, बार-बार ये गलती नहीं की, ये दूसरी तीसरी बार गलती मैंने देखा। ये होमगार्ड भर्ती में छूट नहीं मिला है, पुलिस भर्ती में होमगार्ड जो लोग हैं, जो पुलिस बनना चाहते हैं, तो उनको एज में 3 साल की छूट मिलेगी। ये पहले 25 थी, अब 28 साल का भी अगर कोई होमगार्ड है पहले से, तो वो पुलिस में आवेदन कर सकता है। यहाँ पर लिखना चाहिए था कि पुलिस भर्ती में होमगार्ड को भी 3 वर्ष की छूट, ऐसे लिखना चाहिए था। होमगार्ड को कोई छूट नहीं मिली है, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन जो लोग होमगार्ड पहले से हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। टीईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सभी जगह कि सभी को टीटी करना होगा, जितने भी शिक्षक नए पुराने हैं, तो सारे शिक्षक कह रहे हैं कि हम पढ़ें कि पढ़ाएं, हम अपने टीटी के लिए पढ़ें या बच्चों को पढ़ाएं, पहले ये बता दीजिए। उसके अलावा अन्य काम और रहते हैं। मतलब विरोध कर रहे हैं शिक्षक कि भाई पहले जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब तो आपने नहीं कहा था कि टीटी करना पड़ेगा, आगे आने वाले समय में एक टीटी होगा, फिर उसको भी आप लोग जो है उसको पास करना पड़ेगा। तो नियुक्ति जब हुई थी तब ये चीज़ें नहीं थी। बात तो गलत है ये। जो भी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो जो आदेश दिया है ना, वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश। नई भर्तियों में आप टीटी नहीं, सुपर टीटी नहीं, सुपर डुपर टीटी लागू करवा दीजिए। लेकिन पुराने जो शिक्षक हैं ऐसा थोड़ी है। अब आज जब पुलिस वालों को दौड़ लगवा दें, जो पुराने पुलिस के हैं 45 साल के, 50 साल के, 55 साल के, वो कहाँ से दौड़ पाएंगे। आईएएस वाले आईएएस को बिठा दीजिए एग्जाम में, वो सिपाही कर्मचारी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, वो आईएएस जो 20 साल पहले जो पढ़ाई छोड़े जिसको हो गया। तो ये नियम ये गलत ही है एक तरीके से। तो इसी क्रम में जो ये जो शिक्षक संघ जो सरकार से मांग कर रहे थे, सरकार ने अलग अलग राज्यों से डाटा मंगवाया है कि कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए सरकार इसमें क्या करती है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या चीज़ें निकालेंगी, क्या उसका हल हो सकता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर के 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत दिए जाने की संभावना बन रही है। केंद्रीय शिक्षक मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकार से ऐसे सभी शिक्षकों का विस्तृत सटीक ब्यौरा मांगा है जो सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,46,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टीटी पास नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, केंद्र ने यह भी पूछा है कि ऐसे शिक्षकों को राहत देने के लिए कानूनी या नीतिगत स्तर पर क्या विकल्प हो सकते हैं। इस पर राज्य सरकार अपनी राय स्पष्ट, और साथ में संख्या वगैरह भी पूछी गई है कि किस राज्य में कितनी संख्या इनकी। अगली सूचना फटाफट देखते हैं। डीएलएड में प्रवेश के लिए पीएनपी ने जारी कर दी है पूरी राज्य स्तरीय मेरिट। काउंसलिंग का कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया गया है। 12 जनवरी से संस्थान का विकल्प भरे जाने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये वगैरह जमा करना। यूपी ट्रिपल एससी की भी एक सूचना है। वन रक्षक पद पर जो नोटिस जारी हुई थी, साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। नहीं, यहाँ पर ये नीचे लिखा आयोग, ये देखिए मामला, ये आयोग ने कुल 5,111 अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता के लिए चयनित किया। कैसे लिखते हैं ये लोग ऊपर हेडलाइन। साक्षात्कार अब कहाँ होता है। आने वाले समय में जुडिशरी में बम्पर पदों पर भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ये आज ही का पेपर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है कि 1,000 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र। ये उनके लिए है जो छोटा मोटा रोजगार करना चाहते हैं। मगर यहाँ पर ये जो सूचना है ये एक बड़ी भर्ती की है जुडिशरी की, जैसे एचजेएस, पीसीएसजे। और जब एचजेएस पीसीएसजे की भर्तियां होंगी बम्पर, तो आप लोग समझ सकते हैं जूनियर असिस्टेंट वगैरह जो विभाग में होंगे तो उनकी भी भर्तियां होंगी। असल में मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसी क्रम में हाई कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि प्रदेश में लगभग 9,149 अदालतें बनेंगी। इतने बड़े पदों का सृजन होगा और उस पर सरकार जल्द निर्णय ले। पहले आप ये देख लीजिए नीचे क्या लिखा, फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि ये 900 नई अदालतें कौन है। प्रदेश में 900 नई अदालतें इसी सत्र में बनेंगी। उसके बाद में अगला जो वित्त वर्ष होगा फिर से बनेंगी, और फिर अगला वित्त वर्ष होगा फिर से बनेंगी। जो 9,000 अदालतें बननी है उसमें 900 इस तरीके से क्रम से बनेंगी। लिखा है उसमें हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में न्यायिक ढांचे के विस्तार को लेकर के स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव वित्त ने कोर्ट को बताया है कि 900 नई जिला अदालतों तथा संबंधित पदों के सृजन के लिए बजट उपलब्ध हो गया है और इसका इसी वित्तीय वर्ष में प्रावधान भी हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा। 31 मार्च की डेडलाइन दिया था कोर्ट ने। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश इस प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेकर के की गई एक जनहित याचिका पर दिया है। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने अदालत को बताया कि पहले चरण में 900 अदालतों के सृजन को लेकर के बजट उपलब्ध है। तो अभी पहला चरण है, इसी मार्च तक 900 अदालतों का काम होगा, फिर उसके बाद में अगले चरण में और फिर अगले चरण में और, इस तरीके से बम्पर पदों पर भर्तियां होनी है। इसके पहले भी कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी गई थी, आपने ये देखा भी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है एक पेपर में, 9,149 अदालतों के गठन के मामले में उच्च न्यायालय प्रशासन समेत राज्य सरकार से प्रगति की रिपोर्ट मांगी।
इसमें लिखा हुआ है कि इसमें चरणबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा। पहले चरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन के 402, सिविल जज जूनियर डिवीजन के 601 पद सृजित किए जाने हैं। 900 अदालतें गठित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रगति पर है। अन्य समाचार पत्र में भी इसको लेकर के जानकारी दी है, पदों के विवरण को लेकर के। पदों का वर्गवार विवरण देते हुए बताया गया कि एचजेएस के 225, सिविल जज सीनियर डिवीजन के 375, सिविल जज जूनियर डिवीजन के 300 पद सृजित किए जाने हैं। चलिए अब हम कुछ और भर्तियां जल्दी जल्दी देख लेते हैं और खत्म करते हैं इस वीडियो को। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भर्ती इस समय चल रही है। बहुत सारी जिलों में चल रही है, उसको लेकर के मैं रोज अपडेट भी दे रहा हूँ। चित्रकूट से भर्ती आ गई है। विभिन्न प्रकार के विषय इन्हें आप लोग देख सकते हैं। एकेडमिक के तौर पर भर्ती होती है, केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। एक और जिला है यहाँ पर, कौन सा, बहराइच से भी वैकेंसी चल रही है और इनको ये संविदा पर ये भर्तियाँ होती हैं। प्रधानाचार्य को 30,000 रुपये महीना मिलता है और अन्य लोगों को लगभग 22,000, किसी को 24,000 इस तरीके से मिलता है, 22 से 24,000। तो इसमें लिखा हुआ है 22,000 रुपये मिलेगा। पीजीटी हिंदी ये देखिए, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा महाराजगंज से भी भर्ती इस समय चल रही है, देख सकते हैं आप लोग, ये लिखा हुआ है महाराजगंज के जो लोग हैं, जो छात्राएं, चूँकि छात्राएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। ये 22 जनवरी तक आवेदन कर सकती हैं। वेबसाइट है महाराजगंज.nic.in। जिस जिले की भी जो छात्र है उस जिले की NIC होती है, वहीं पर आप लोगों को इसका ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करके इस तरीके का फॉर्म रहता है, उसको भर करके यहाँ पर ये ऑनलाइन आपको स्पीड पोस्ट वगैरह से भेज देना है। एकेडमिक में नंबर अच्छे हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। चित्रकूट, महाराजगंज, बहराइच के बाद कौशाम्बी से भी वैकेंसी चल रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 22 जनवरी तक कौशाम्बी की भी महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। ये निकली है TGT PGT और जूनियर की भर्ती। यहाँ पर मिलेगा 25,410 रुपये प्रतिमाह और यहाँ पर इसकी योग्यता वगैरह लिखी है। ये सामने अपनी अपनी योग्यता देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। UPSSC से जो भर्ती चल रही है 7,994 पदों पर, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। 28 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं लेखपाल के लिए। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से भी 714 पदों पर वैकेंसी चल रही है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो यहाँ पर भी 15 जनवरी से पहले पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। रोज़ लाइक करना है, ऐसा नहीं करना है कि मैंने बताया ना कल की आप सोचते हैं हम एक बार कर चुके हैं PS परिहार के चैनल को लाइक। नहीं, रोज़ करना। जितनी बार वीडियो देखना है उतनी बार वीडियो को लाइक करना है। और जो भी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सारे जो छात्र हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने भाइयों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, सभी को इस चैनल के बारे में बता दें।